अब राम कथा पूरी सुना रहे हैं और वो प्रसंग सुनाया। देखिए कि युद्ध करते हुए राक्षसों का तो वध हुआ, पर बानर भी जो देवताओं के अंश से बने थे उनकी भी कई बहुत बानर मर गए। विजय श्री प्रभु को प्राप्त हो गई। अब देवता आए जय जय करते हुए, इंद्र आए और युद्ध करने के लिए, मदद सहायता करने के लिए कोई नहीं आए। जब विजयश्री हो गई तो जय जय करते हुए देवताओं का स्वभाव आ गए। पर हमारे प्रभु चलो आए तो नाराज नहीं हुए, अभी भी आए, बहुत अच्छी बात है। तब प्रभु ने कहा, इंद्र ने कहा, महाराज कोई सेवा बताइए। हमारे गुरुदेव के पास भी सब लोग कहते थे, महाराज श्री कोई सेवा हो तो बताइए। अब महाराज श्री कहते, हाँ अवश्य बताऊंगा। जीवन में कभी अपने मुंह से कोई सेवा नहीं बताई। हम कई बार कहते थे, महाराज जी ये कह रहा है, आप क्यों कह नहीं देते? तो महाराज श्री मुझे बड़ी सुंदर सूत्र दिया, बेटा तुम ये अभी तो कह रहा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तुम क्या चाहती हो कि ये कहना ही बंद कर दे? एक बार कह करके देखो, दोबारा दिखाई नहीं देगा सामने। तो जब तक मैं नहीं मांग रहा हूं तभी तक ये दिखाई दे रहे हैं। उनको कहते रहने दो और मैं सुनता रहूंगा, आनंद लेता रहूंगा। तो भगवान इंद्र आया और भगवान श्री राम से कहा, महाराज सेवा बताइए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अमृत वर्षा करो। ये मेरे सारे मित्र जो मेरे लिए इन्होंने अपने प्राण की बलि दी है, उनको पुनर्जीवित करो। और सारे बंदर जीवित हो गए। अब ये कथा पार्वती जी को शंकर जी ने सुनाई तो पार्वती जी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ भगवान, राक्षस तो जीवित नहीं हुए ना। प्रभु ने बड़ा न्याय किया। ये बुरे थे, जो अच्छे थे उनको जीवित कर दिया, जो बुरे थे उनको। भगवान शंकर ने कहा, ऐसी भ्रांति मत पालना पार्वती। उनका क्या प्रभु अब क्या कहना चाहते हैं? शंकर जी ने कहा, ये जितने भी राक्षस थे भगवान श्री राम ने सबको मुक्ति प्रदान कर दी। मुक्त भय छूटे सब बंधन। भगवान पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये कौन सा न्याय है, सबको मुक्ति दे दी। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा आनंद आ गया। उन्होंने कहा, ये तो बहुत सुंदर लीला हुई। उनका नाता अगर जोड़ना है तो इन्हीं से जोड़ना चाहिए। क्यों? उनका ये तो दोनों ओर से फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है। उनका एक पर रीझ गए, क्या किया, किस पे रीझ गए? उनका विभीषण पर। और एक पर खींच गए, रावण पर खींच गए। तो उनका दोनों के साथ उनका व्यवहार क्या किया? उनका खींचे पे मुक्ति दही और रीजे दीनी लंक। तो अंधाधुंध दरबार है, तुलसी भजो निशंक। इस दरबार में कोई नहीं अंधाधुंध है। यहाँ तो जो भी आता है सब पर कृपा कृपा। कृपया गलत अर्थ मत लेना। हाँ ये बहुत है, ये कलयुगी जीव है हम लोग। यही तो पूछा सुग्रीव ने प्रभु से। प्रभु ने घोषणा कर दी, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। ये प्रभु की घोषणा आप सबने सुन ली ना। अगर व्यक्ति एक बार मेरे सन्मुख आता है तो उनके सारे करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये तो बहुत ही भयानक आपने घोषणा कर दी, और ये कलयुगी जीव सब फायदा उठाएंगे, ऐसी भीड़ उमड़ेगी आपके यहाँ, मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रभु ने कहा, नहीं सुग्रीव तुम नहीं जानते हो,
क्या समस्या है उनका? जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो दुष्ट हृदय का होगा उसको मेरी कृपा पर विश्वास ही नहीं होगा। उसको तो यही संदेह होगा कि ये हमें बुला रहे, कहीं मारने के लिए तो नहीं बुला रहे, इसलिए वो आएगा ही नहीं तो कानपुर की जितनी आबादी है, कितने लोग कथा रविवार की संध्या सुनने के लिए आ रहे हैं। हमारे टिल्लू भैया ने कहा दीदी सब आपका ही दोष है कि आपने कथा लाइव करवा दी, इसी का लोग घर बैठे आनंद ले रहे हैं। तो विश्वास प्रभु की कृपा पर। अब महाराज श्री तो सबसे बात कर लेते थे, तुरंत पहुंच गए ठाकुर जी के पास, उनसे कहा कि आपने ये जो कार्य किया, सारे राक्षसों को वध कर दिया, को मुक्त कर दिया, तो क्या ये समाज में अनाचार नहीं फैलेगा, ये गलत संदेश नहीं जाएगा? और भगवान ने क्या उत्तर दिया, देखिए ये महाराज श्री सुन पाए, हम सबके मतलब का है। ठाकुर जी ने कहा भाई मुक्ति का अधिकारी कौन है? जन्म जन्म तक व्यक्ति जब जतन करता है तब करता है, तब उसको मोक्ष नहीं मिलता है, और ये राक्षस दुष्ट उनको आपने मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा ये सब मेरे भक्त थे, इसलिए मैंने उनको मुक्ति दे दी। महाराज जी ने पूछा ये कैसे भक्त है? भक्ति के 5 भाव है, ये 5 भाव में से कौन से भाव? प्रभु ने कहा ये लोग मेरा निरंतर सुमिरन करते हैं। जितने भी राक्षस थे मेरा सुमिरन करते थे निरंतर। किस भाव से सुमिरन करते थे? प्रभु ने कहा बैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। शत्रु भाव से भी वो मेरा ही चिंतन करते थे। कोई प्रेम से भक्ति भाव से नहीं, शत्रु भाव से भी केंद्र में रख दिया, इनसे दुश्मनी निकालनी है और इसलिए मेरा ही सुमिरन करते हैं। तो महाराज जी ने कहा बैर कोई भाव है कि कुभाव है? प्रभु भक्ति में तो 5 भाव है, ये बैर भाव कहां से आ गया? अब प्रभु ने कहा भक्ति में तो 5 भाव है, कृपा शास्त्र पर जो मेरा है, ये कृपा शास्त्र में बैर भी भाव ही है और इसलिए वो मुक्ति के अधिकारी होते। तो ये जो प्रभु की कृपालुता है, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो कारण रहित कृपाल, वो कृपा का स्वरूप है, कृपा करना उनका स्वभाव है, वो सदैव प्रसन्न ही रहते हैं। तो फिर ये तो बहुत अच्छा हो गया, वो कृपा करते हैं तो अब हमें कुछ नहीं करना है। पर उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी उस दोहे की समाप्ति में हम सबको शिक्षा देने के लिए अपने मन को फटकारते हैं और कहते हैं तुलसीदास 60, जब कोई बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, तो उस कृपालुता का दुरुपयोग करने की संभावना होती है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे अकारण कृपालु प्रभु का भजन करो अपने मन से। कहते भाई भजन क्यों करे? उनकी प्रसन्नता कृपा पाने के लिए भजन करे तो उनका नहीं, उनकी प्रसन्नता पाने के लिए भजन नहीं करना है तो फिर क्यों करे? उनकी कृपा को समझने के लिए भजन करना जरूरी है, क्योंकि हमारी बुद्धि की पकड़ में उनकी कृपा नहीं समझ में आती है। इसलिए ये दुष्ट मन तुम इनका भजन करो ताकि उनकी कृपालुता को हम समझ सके उनकी कृपा के।